गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आइए आज फिर से नागपुरी व्याकरण और साहित्य के तरफ चलते हैं। हमारा आकलन का कार्यक्रम बहुत अच्छा से चल रहा है और आप भी कोशिश कर रहे हैं। आज हम लोग जानेंगे नागपुरी व्याकरण और साहित्य के बारे में और कुछ चर्चा भी कर लेंगे। हम लोग पहले भी नागपुरी और मगही से रूबरू होते रहे हैं। आज नागपुरी व्याकरण के अंतर्गत हमने जेंडर लिंग को रखा है। लिंग से तात्पर्य है पुरुष और जनि जाइत कर बोध। कहने का तात्पर्य है पुरुष का अर्थ होता है पुरुष और जनि का अर्थ होता है स्त्री। जिस शब्द से स्त्री और पुरुष का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। लिंग पुरुष जनि जाइत कर बोध। अगर यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बिंदु पर आपको ध्यान देना होगा, नागपुरी में कर्ता या कर्म कर अनुसार लिंग नहीं बदले। नागपुरी में हिंदी की तरह कर्ता और कर्म को देखकर लिंग नहीं बदलता है। और प्रमुखतः नागपुरी भाषा में भी लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। वह शब्द जिससे पुरुष जाति का बोध हो आप जानते हैं पुल्लिंग कहलाता है, और वह शब्द जिससे स्त्री जाति का बोध हो वह स्त्रीलिंग कहलाता है। अगर नागपुरी में हम लिंग परिवर्तन को देखें तो ई, इन और आइन लगा करके हम लिंग परिवर्तन करते हैं। जैसे बाछा, बाछा शब्द है, गाय का बछड़ा को नागपुरी में बाछा बोला जाता है। अगर इसमें ई प्रत्यय लगाएंगे तो बाछी हुआ जो स्त्रीलिंग। अगर बाघ तो बाघ में हम इन लगा देंगे तो लिंग परिवर्तन होगा और हो जाएगा बाघे। भगत में तो भगत में जो प्रत्यय के रूप में आइन जुट जाएगा तो हो जाएगा भक्ताएं। इस तरह से हम लिंग परिवर्तन कर सकते हैं और पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदल सकते हैं। कुछ नागपुरी में ऐसे भी शब्द होते हैं जिसका निज अर्थ होखेला, यानी अपना एक अलग मतलब होता है। जैसे मर्द माने पुरुष और जनि माने स्त्री, बिल्कुल ही अलग, जिसमें न कोई प्रत्यय है न उपसर्ग, एक अलग अलग मीनिंग। गरु गाय, गरु बैल से तात्पर्य होता है गरु और उसका स्त्रीलिंग गाय। बकरा तो बकरा का स्त्रीलिंग छगरी। तो कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जो बिल्कुल ही अलग होते हैं जिनको आपको रटना पड़ेगा। अगर नागपुरी के दृष्टिकोण से देखें तो बेजान, निर्जीव, छोट चीज या छोटी वस्तु हो या प्राणी, चाहे वह सजीव हो या निर्जीव, उसको उभयलिंग मानिक जायला या उभयलिंग के श्रेणी में रखा जाता है। जैसे ढीला जो सर में होता है, चिमटी रोटी बनाने के लिए, पानी, लोहा आदि। तो ये था आपका नागपुरी भाषा के अंतर्गत जो क्षेत्रीय भाषा है लिंग। व्याकरण का एक चैप्टर और भी खत्म हुआ। अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर जान जाते हैं नागपुरी साहित्य। तो नागपुरी साहित्य जो है यह नागवंशी राजाओं और रामगढ़ राज्य की राजभाषा मानी जाती है। नागवंशी राजा रघुनाथ शाह और रामगढ़ के राजा दलेल सिंह नागपुरी साहित्य के खुद ही रचनाकार थे। और नागपुरी भाषा की जो लिपि होती है, जो हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी, वही मानी जाती है। और रघुनाथ नृपति नागपुरी के प्रथम कवि माने जाते हैं। ये महत्वपूर्ण चीज़ एक बार फिर से, नागपुरी जो है यह नागवंशी राजाओं की भाषा है और रामगढ़ राज्य की राजभाषा। नागवंशी राजा रघुनाथ शाह और रामगढ़ के राजा दलेल सिंह नागपुरी साहित्य के प्रमुख रचनाकार रहे। कैथी और देवनागरी लिपि का प्रयोग मगही में किया जाता है और रघुनाथ नृपति को नागपुरी का प्रथम कवि माना जाता है।
अगर नागपुरी की पहला उपन्यास के बारे में बात करें जो परीक्षा उपयोगी है, तो यह चक्री यानी चक्री नामक जो उपन्यास है नागपुरी का पहला उपन्यास है, जिसको बाल मुकुंद बड़ाइक जी ने लिखा है। सोनझर के लेखक प्रमुख और प्रसिद्ध कृति रही है यह नागपुरी भाषा में, तो जिसके लेखक है प्रफुल्ल कुमार राय। और प्रफुल्ल कुमार राय के बाद विशेषता है कि यह नागपुरी भाषा के प्रेमचंद के समतुल्य माने जाते हैं। सातों नदी पार प्रमुख कृति है, यह शकुंतला मिश्रा का है। अगर नागपुरी गीतों का छंद का रचना करने का श्रेय तो डॉक्टर कुमारी बसंती को जाता है। और नागपुरी में प्रेमचंद के समतुल्य मैंने आपको बताया कि प्रफुल्ल कुमार राय को माना जाता है। आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलेंगे। जोहार।